Alright, so let me tell you a problem. प्रॉब्लम बड़ा मजेदार है. Why it is very delicate because आमतौर पे ना आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ी होगी कि मेरे पास एक लेट्स से एक सॉर्टेड अरे और कहा जाए कि ना कि इस पे एक एलिमेंट सर्च करना है. ठीक है. अच्छा, एक एलिमेंट सर्च करना है जिसके अंदर. ठीक है. और सॉर्टेड अरे. ठीक है. तो लेट्स से यहाँ पे कहीं -100 पड़ा हुआ है और फिर यहाँ पे भी वैल्यू जलती जाती है और यहाँ पे कहीं जाके कहीं 75 होता है. यहाँ पे कहीं 50 पड़ा हुआ है और फिर यहाँ पे कहीं जाके कहीं लेट्स से 500 वैल्यूज. ठीक है. तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपने एक एलिमेंट सर्च करना. ठीक है. वो यूजुअली हम बाइनरी सर्चिंग करते हैं. हाँ. कैसे करते हैं? हम मिडल पे जाते हैं. ठीक है. इसका बड़ा सिंपल सा रिकर्सिव कोड है बाइनरी सर्चिंग का. इसको सॉर्टेड अरे पास होती है. ठीक है. क्या होता है? एक को इसको स्टार्ट इंडेक्स पास होता है, एंड इंडेक्स पास होता है और एक टारगेट पास होता है. ठीक है. और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये कि एक इंटीजर रिटर्न कर. ठीक है. सो ऑल इट हैज टू डू इज द फॉलोइंग. इफ ये बेस केस होगा वो बाकी आता है. सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं मिड इंडेक्स. मिड इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एस आई प्लस ई आई डिवाइड बाय 2. ठीक है. इसमें एक प्रॉब्लम होता है वो छोड़ दो बाद में करते हैं. ठीक है. ऑल वी हैव टू डू इज इफ इस अरे के मिड इंडेक्स की वैल्यू अगर वो डबल इक्वल टू टी के बराबर है सो ऑल वी हैव टू डू इज रिटर्न मिड इंडेक्स. क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे वो इंडेक्स बताया जाए जिस जगह पे टी मौजूद है. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम सिंपल से डाल देते हैं इफ एल्स इफ नहीं दिख रहा है. क्यों? रिटर्न हो चुका है तो पता लग गया होगा. इफ ए एम आई इज ग्रेटर देन टी. ये जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो लेफ्ट हाफ में पड़ी हुई. तो क्या करेंगे? हम कहेंगे बाइनरी सर्च दोबारा कॉल करो और ये है अरे. और ऐसा करो ऐसा ही तो ऐसा ही रहेगा लेकिन जो ई आई है वो एम आई -1 हो जाएगा और ये टी वैसे वैसा. एंड डू नॉट फॉरगेट कि यहां से हमने रिटर्न करना. क्यों? क्योंकि ये जो सब कॉल आपकी -1 लेके आएगी वो इससे रिटर्न करना. ठीक है. और इसके हम एल्स में क्या करेंगे? इसके एल्स में हम दोबारा से रिटर्न करेंगे क्या? अब इक्वल भी नहीं है ग्रेटर देन भी नहीं है तो ऑफ कोर्स लेस देन होगा. हाँ. बिल्कुल ठीक बात. बिल्कुल ठीक बात. सिंपल रिटर्न बात है. एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे आके लिखते हैं रिटर्न. बस ये थोड़ा सा कभी कभी परेशान वाला सिंटेक्स लगता है. ठीक है. लेकिन हम इस वक्त क्या कहते हैं हम इस वक्त मैथ्स की दुनिया में रह रहे हैं तो हमें तो इस तरह के लिखने का वैसे ही बड़ा शौक है. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा बी एस ए. यहाँ पे हो जाएगा एम आई +1 और यहाँ पे हो जाएगा ई आई. यहाँ हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. बट देयर इज ओनली वन थिंग रिमेनिंग कि अगर ना मिला तो की करिए. ठीक है. जब नहीं मिलेगा तो एसेंशियली होगा कि मुझे रेंज श्रिंक होते होते एस आई कभी ई आई से आगे निकल जाएगा. सो वो कंडीशन में ऊपर वाली. सो इफ एस आई इज क्या ग्रेटर देन ई आई. ठीक है. तो उसके समय क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे क्या? -1. ठीक है. इट्स द एग्जैक्ट सेम कोड ऑफ बाइनरी सर्च विद रिकर्जन. ओके. डज इट मेक सेंस? ठीक है. ऑल राइट. अब एक बड़ी मजे की चीज करने लगे. यार ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा. ठीक. थोड़ा सा नीचे हो जाएगा. कैसे होता है यहाँ से? ठीक है. ऑल राइट. लुक एट दिस. अब मैं इस सवाल के बहुत सारे तुम्हें वेरिएंट्स बताता हूँ. ठीक है. और वो वेरिएंट ये है और मैं आई विल नॉट गोइंग टू कोड देम. आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडियाज. ठीक है. इमेजिन करें कि एक अरे दी हुई है आपको और वो अरे सॉर्टेड
थी, लेकिन वो k दफा शिफ्ट हो गई, हमें उस k का नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये रे है 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 101 102 करते करते यहाँ पे 150 तक आया। तो ये कितना शिफ्ट होगी यहाँ पे, खाली 50 दफा शिफ्ट हुई, 50 दफा शिफ्ट हुई टूवर्ड्स राइट, बट सर्कुलर अटैक हो रही है। ओके, आपको ये बात समझ आई? ठीक है, अब आपको कहा जाए कि सर्कुलर अरे के अंदर, इस सर्कुलर अरे के अंदर आपको के का नहीं पता, आपको के का नहीं पता, और आपको कहा जाए कि एलिमेंट सर्च करना है, कैसे करेंगे? किस चीज का, किस चीज का? शाबाश, वो कैसे निकाले, कैसे पता लगेगा, कैसे? आपको नहीं पता ना वन क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, वन है। हाँ, सॉरी, शाबाश, ये बात सुना है, जिससे पिछले एलिमेंट जो पढ़ी हो बड़ी हो, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? इधर आ जाओ, अगर तुम बाइनरी सर्च में यहाँ पर हो, क्या करो, लेफ्ट पे जाना राइट पे जाना, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो क्या डिसीजन है कि लेफ्ट पे जाना राइट पे जाना। आपको ये सवाल समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सवाल ये है कि भाई जब मैं मिनिमम, जब मैं मिडिल पे जाता हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने राइट हाफ में जाना है? हर एक इंडेक्स के बाद मुझे एक अपनी रेंज को छोटा कर लेना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये है कि के कैसे निकाले, वो भी लॉग एन से ज्यादा का नहीं लगा सकते आप, तो के कैसे निकाले? क्या समझ गया? दोबारा तो, लेट्स से कि मैं मिडिल में गया, मिडिल में कहीं यहाँ पे कहीं जाके हुआ, और यहाँ पे वेट से वैल्यू पड़ी हुई 50, अब बताओ क्या पड़ेगा? है ना? What should I do? That's the question. What should I do? मैं मिडिल इंडेक्स पे गया, मिडिल इंडेक्स में 50 पड़ा हुआ, अब मुझे बताओ मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने लेफ्ट पे जाना राइट पे? एक्चुअली मैं निकालना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली मैं निकालना ये चाहता हूँ, ये मेरी बात सुनो, मैं निकालना ये चाहता हूँ कि वो एलिमेंट निकालना चाहता हूँ जहां से मुझे पता लग जाए कि इतनी शिफ्टिंग हुई हुई है, मुझे वन का इंडेक्स निकालना है सबसे, ये बात सुना है? जिससे पिछली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, आप देखते हैं आप क्या करें, दैट्स द क्वेश्चन। हम्म, ये बात सुना है, क्या बात? वो कहता है, वो कह रहा है कि मैं ना एक इंडेक्स में जाता, अब इमेजिन करें इंडेक्स दो है, एक ये इंडेक्स है और लेट्स से ये करते करते 125 पे आया होता। ठीक, लेट्स से एक इंडेक्स मैंने मिडिल चूज किया, हो सकता है मैंने 125 चूज किया, हो सकता है मैंने क्या चूज किया, ये चूज किया, दोनों हो सकता है। ठीक, अब सवाल है मुझे डिसीजन लेना है, अगर मैं 125 वाले इंडेक्स पे हूं तो मुझे राइट देखना है, डू यू अग्री? और अगर मैं 50th इंडेक्स पे हूं तो मुझे लेफ्ट पोर्शन में देखना है। ये आपको समझ में आती है बात? ठीक है, अब सवाल है कि कैसे डिसीजन लेना। ठीक है, एंड लुक एट दिस वाज द आइडिया, द आइडिया इज कि हमें जो अभी जाहिर ने कहा है, ठीक है, वो ये कहा है कि ऐसा करो मिडिल इंडेक्स पे जाओ, ठीक है, मिडिल इंडेक्स पे जाओ और कहो पहले उसे पिछला चेक करो, क्या वो उससे बड़ा है, पिछला इंडेक्स से बड़ा, अगर बड़ा तो मिल गया, ये बेस के इस्तेमाल तो नहीं, बस वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? अब सवाल ये, हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं जिस इंडेक्स पे हम गए हैं इसके इसकी एंड इंडेक्स पे जाते हैं और इसके स्टार्ट इंडेक्स पे जाते हैं, देखते हैं ये वैल्यू क्या इसके मिडल में है, अगर ये इसकी रेंज के मिडल में है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है राइट साइड पे तो नहीं हो सकता, इस मिडल इंडेक्स के, यानी इस पोर्शन में तो आंसर हमारा नहीं है। आपको ये बात समझ आती है? शाफी बात समझ, नहीं 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 एंड को नहीं शेयर करें, कौन शेयर करें?
हाँ हाँ राइट राइट हाँ 100 छोटा दोबारा तो क्या करना हाँ हाँ वेरी गुड परफेक्ट डिफाइन doesn't make sense doesn't make sense I think you're right ठीक है ठीक है मैंने उसको वैसे उससे किया था लेकिन आप ठीक है ठीक है ये समझ राइट क्या कहा उसने कहा कि अगर मैं मिडिल पे गया हूँ अगर जो राइट कॉर्नर वाला मेरा एलिमेंट है अगर वो बड़ा है इससे मतलब इसी रेंज में जा रहा है ये बात है तो इसका मतलब है कि मुझे ये राइट वाले ड्रॉ को ड्रॉप कर देना चाहिए ठीक है और अगर ये राइट वाला इंडेक्स छोटा है व्हाट डज दिस मीन यानी 125 पे थे और राइट वाला जो था वो हमारा इस पर 100 था या इसका मतलब है मुझे इस वाली चीज को शेयर आगे की आगे करना डज मेक सेंस ठीक है एंड वी रिपीट डज मेक सेंस एंड वी रिपीट और हम किसी एलिमेंट को सर्च नहीं कर रहे ये बात याद रखिए हम किसी एलिमेंट को सर्च नहीं कर रहे आमतौर पर हम बाई सर्च में क्या करते हैं हमें टी वैल्यू को सर्च करते हैं लेकिन यहाँ पे हम टी वैल्यू सर्च नहीं कर रहे हम एक्चुअली सर्च किसे कर रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट जिससे पिछला एलिमेंट उससे बड़ा होना चाहिए आपको ये बात समझ में आ गई आपको बात समझ में आ गई तो एक और सवाल भी है वो ये कि किस मोमेंट पे आके रुक जाएगा आइडियली से कहां पर रुक जाना चाहिए रियल एक आपको एक करेक्टनेस का आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि ये हमेशा आंसर ले आएगा दिस विल गोइंग टू हॉल्ट श्रिंक तो होता जा रहा है बात यह कि तुम्हें बेस केसेस सही तरह तमीज से लगानी पड़ेंगी कि वो हमेशा एक ना एक एलिमेंट पे जाके रुक जाएगा राइट यानी फॉर एग्जांपल 3 या 4 जब रह जाएंगे ना तो उसके बाद तुम्हें शायद एक इंडक्शन से प्रूव करना पड़े कि यार हर केस में मैं आंसर पे पहुंच जाऊंगा ठीक है ऑलराइट आपकी बात है ना तो ये हमने के निकाले लेकिन अभी सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ सवाल तो कुछ और था सवाल क्या था क्या करें दो रिकर्सिव कॉल कर दो रिकर्सिव कॉल कर कैसे इस पोर्शन में इस पोर्शन में और इस पोर्शन की बात है ना अगर लेफ्ट पोर्शन में आंसर आ जाए तो वही आंसर है राइट पोर्शन में आंसर है तो राइट पोर्शन मतलब नहीं वो सारे वो इस तरफ ही सॉरी तो फिर तो जीरो मतलब क्या है बिल्कुल फिट है तो वो जीरो से पिछाड़ी वाली होगी नहीं हाँ हाँ तो अगर वो इंडेक्स -1 रिटर्न कर देगा माइनस रिटर्न करेगा तो मसला ही नहीं ठीक है आई थिंक इसका भी लीड कोड का प्रॉब्लम होगा सर्चिंग इन ए के शिफ्टेड सॉर्टेड अरे सर्च करना है आपको ये मिलना चाहिए लूट का प्रॉब्लम ठीक अगर हो तो ये देख लेना कैसे निकालना ठीक है अच्छा अब जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम का नाम पता क्या प्रॉब्लम ये है आई थिंक ये प्रॉब्लम भी डेफिनेटली इसके अंदर होगा अच्छा वो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम ये है कि गिवन है आपको यू आर गिवन एन अरे you are given an infinite array you are given an infinite array infinite array का मतलब है कि you get given an array जिसका एंड आपको नहीं पता जिसका एंड आपको नहीं पता ठीक है सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज द साइज वेरिएबल ये वेक्टर भी दिया हुआ है तो उसका साइज वेरिएबल यूज करने की इजाजत नहीं है समझ में आ गई बात और सवाल पता क्या सवाल ये कि यहाँ पे ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं लेकिन आपको एक बात पता है और वो ये पता है कि कहीं पर जाके -1 आता है और उसके बाद सारे ही -1 पड़े and that is telling you that the array has ended बस ना वो एंड निकालना है यानी पहला -1 ढूंढना है आपको समझ में आ गई बात एंड यू हैव टू सर्च इट इन लॉग एन सवाल समझ में आप लॉग इन से आगे ज्यादा सर्च नहीं कर सकते हाउ यू डू दैट एंड नहीं पता एंड आपको आंसर पता है एंड की -1 की लोकेशन है ये -1 की लोकेशन का नाम है
ठीक है, तो इसके लॉग में जाना है आप, तो कैसे निकालें? नहीं नहीं, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पहले हम, सर बेसिकली इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्चुअली व्हाट यू डू इज, आप सबसे पहले जीरो से इंडेक्स करते थे, फिर आप एक का जंप लेते, फिर आप दो का जंप लेते, यानी चार पे जाके देखते। सो वन इंडेक्स पे जाके देखा, जीरो पे इंडेक्स पे जाके देखा, वन इंडेक्स पे जाके देखा, फिर फोर इंडेक्स पे जाके देखा, फिर एट इंडेक्स पे जाके देखा, है ना, फिर 16 इंडेक्स पे जाके देखा, यानी 16 का मतलब हमने 8 का जंप लिया, फिर हमने 32 का जंप लिया। ये बात है। आप मजे की बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जिस मोमेंट पे आपको -1 मिला है, आप कहीं उस -1 के दरमियान में लैंड किए होंगे। अब आप समझ में आई बात? अब हम एक मजे का काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं मिला, अभी आपको स्टार्ट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बस ये -1 यहाँ से शुरू होता है, उससे पहले आप यहाँ पे लैंड किए और ब्रो लंबा चक्कर खा लिया आपने, और आपको फिगर आउट करना है कि ये कैसा है, क्या मैं लीनियर कर रहा हूँ इस पोर्शन, क्या करें? शाबाश, अब इसका आर्गुमेंट दो, ये लॉग इन, हाउ टू प्रूव कि ये लॉग इन। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये जब तक मैं लैंड करूंगा -1 वाले रीजन में, वहां तक कितने स्टेप लगेंगे? इंडेक्स देख लो, ये इंडेक्स है क्या, आई शुरू हुआ, आई हमारा शुरू हुआ किससे, 1 से शुरू हुआ, ठीक है। हाँ, तो आई को हम मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करते जा रहे हैं, 2 करते जा रहे हैं, और एक्चुअली यहाँ पे हमने लिखा क्या है, जब तक एरे की ith वैल्यू क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू -1 के, जब तक नहीं होते तो एसेंशियली ये करेगा, ये तो मुझे पता है कि ये लगेगा ज्यादा से ज्यादा एक इंडेक्स आगे जा सकता है, विच मीन्स ये हो जाएगा log n plus 1, log n plus 1, which is O of log n, समझ रहे हैं? हाँ, और n जितना मर्जी बढ़ाओ, और आपको एक बात पता है कि apparently this is going also in geometric sequence sense, which means इतना इसने जो टोटल इतना कवर किया है, आखिरी स्टेप में उसका हाफ कवर किया होगा, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। हमने देखा ना कि ज्योमेट्रिक सीरीज पिछलों का सारा सम बराबर होता है आखिरी वाले स्टेप के से एक कम होता है, ये बात है। तो एसेंशियली इसका, अगर इसका टोटल साइज n है, तो मुझे पता है कि ये भी n ही होगा, तो टोटल साइज 2n है, तो इस n में मैंने सर्च करनी है, और सर्च करना क्या, जिस विंडो पे गए, अगर -1 मिला है तो लेफ्ट पे जाना है, और अगर -1 नहीं मिला तो राइट पे जाना है, ये बात है। So I will do binary search there, which means I will take another log n. So this is 2 log n, and I've done. This is actually a very famous strategy called exponential search. It's called exponential search. Yes, okay. Yes, very good. Okay. This is called exponential search. Does it make sense? ठीक है? A really powerful idea. A really powerful idea. ठीक है? I think I can search for it. Let me try to search it. मेरे ख्याल में ये होगा, क्या हुआ, sorted array ending with -1 lead code, नहीं ये तो हमने भी देखा है ना, नहीं ये और है, इनमें के नहीं, sorted array ending position and search in rotated, ये तो एक, तो ये भी मिल गया हमें, आई थिंक ये तो अब आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये k दफा रोटेट हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये सर्च करना है, और आई थिंक ये आई विल सर्च इट के ये कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, बट आई थिंक आपको आइडिया समझ में आ गया कि क्या करना है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड आई वांट टू टीच समथिंग रियली ब्यूटीफुल टुडे, एंड दैट इज कि अगर मैं रिकर्सिव कोड लिखूं ना, इंटीजर
फिबोनाची, बल्कि नहीं इंटीजर नहीं करते, इसको करते हैं लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि जो फिबोनाची नंबर होते हैं उतना तेजी से ग्रो करते हैं कि अगर आपको कहा जाए 50th फिबोनाची बताओ तो इट विल टेक एक्सपोनेंशियल टाइम, इट विल टेक इट विल गो आउट ऑफ द रेंज ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि फिबोनाची निकालना है और nth फिबोनाची निकालना है तो इसका बड़ा सिंपल सा रिकर्सिव कोड है, क्या रिटर्न, ठीक है, रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, इफ n इज डबल इक्वल टू 0 और n इज डबल इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दे क्या n। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसे कहूँ ना कि लेट्स से सी आउट फिबोनाची, लेट्स से फिबोनाची 10 निकाल लें, ठीक है, और यहां मैं कहता हूं फिबोनाची 10 निकाल के आओ, तो ये बड़ा जल्दी निकाल के ले आएगा। ठीक है, और चल जा इसका लैपटॉप, इसका लैपटॉप है सवाल, चल बड़ा सिंपल, तो ये आंसर क्यों दे रहा, ये आंसर क्यों दे रहा, नहीं क्या हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं तो लेसन तो किया ही नहीं, क्यों, नहीं 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 यार क्या हो, और यार मेरी बात सुन यार, ये डे 6 क्या होता है, 10 मिनट दे देंगे बस, ठीक, बस 15 मिनट बस ऐसे, ठीक, हम बंद कर देंगे, आप चले जाएगा, मैं बंद करूँगा, ठीक, मैं सिक्योरिटी गार्ड कर दूँगा, और यार तेरा मेन ही गलत है यार, तो नहीं की गलना चाह रहे, ये क्या डे 1 डे 2 डे 3 तभी ठीक है, ओ खुदा का नाम है यार, सबके मेन बने पड़े हैं, पहली बात तो ये एरर नहीं दे रहा, ये सारे बंद कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से, कमेंट किया हुआ तो डे 6 क्यों है, मुझे तो लगता है ऑलरेडी नहीं है भाई, कहाँ लिखा हुआ, मेरे से तो है ही नहीं यार, इसमें तो क्या बातें करता है यार, मलेशियस फाइल एग्जिस्टिंग आइटम, इसका नाम क्या है, डे 6, चल भाई कंट्रोल शिफ्ट भी, अब ऐसे एरर आ जाएगा, अब वो कहेगा भाई मेन पहले ही ऑलरेडी देना हुआ, ये डे 2 में बना पड़ा है, तो डे 2 कितने है यार, बंदा चलो नाम ही डे 10 रख देता है यार, हैं कुछ कमेंट है यार, मैं सारा सारा निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस सोल्यूशन में से मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ, डिलीट नहीं नहीं रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट नहीं करना मैंने, सिर्फ रिमूव करना, ठीक, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है, कंट्रोल F5, ठीक है, 10th फिबोनाची जो है ना वो क्या है, वो है 55, ठीक है, अच्छा अब मैं देखना आपके सामने कहता हूँ कि मुझे ना 50th फिबोनाची बता दो, ठीक है, और अब हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, अगर मैं ये कह दूं ना कि 50th फिबोनाची मुझे ला के दो, ठीक है, 1 नहीं दूंगा ना मैं, 1 पे वो पहली बेस को हिट कर जाएगा, ठीक है, अच्छा अगर मैं कहता हूँ मैं ये 50th फिबोनाची ला के दो, ठीक है, अगर 50th फिबोनाची लेके मैंने कह दिया कि चलो लेके आओ आंसर है, ठीक है, अब मेरा आंसर नहीं आना, क्यों नहीं आंसर आना, इसलिए आंसर नहीं आना कि अगर मैं कहूँ ना फॉर एग्जांपल फिबोनाची 5 कंप्यूट करो, तो फिबोनाची 5 कंप्यूट करने के लिए ये फिबोनाची 4 की कॉल करता है और फिबोनाची 3 की कॉल करता है, ये ऐसे बाद में करेगा,
अभी तक ये स्टैक पे पड़ी हुई। फिबोनाची 4 की कॉल की, 4 ने 3 की कॉल की और 2 की कॉल की, और 3 ने 2 की कॉल की और 1 की कॉल की। इसने 1 की कॉल की और 0 की, और इसने नहीं, यहां से ये बेस केस को हिट किया, वापस हो गया 1। इसने भी बेस केस को हिट किया, आंसर 0 रिटर्न हो गया। इसने भी बेस केस को रिटर्न किया, आंसर 1 हो गया, और ये आंसर आ गया 1। यहां से आंसर रिटर्न हुआ 2, और यहां से दोबारा से कॉल हुआ फिबोनाची 1 और फिबोनाची 0। ये रिटर्न हुआ 0, ये रिटर्न हुआ 1, ये रिटर्न हुआ 1, ये रिटर्न हुआ 3। लेकिन अब ये ओपन हो गया, क्या? फिबोनाची 2 और फिबोनाची क्या हो गया 1। फिबोनाची इसकी कॉल की, फिबोनाची 1 की, फिबोनाची 0। आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा ट्री बन रहा है। इमेजिन करें कि मैं कहूं फिबोनाची 50 कंप्यूट करना है, तो ये 50 लेवल नीचे आएगा। 50 लेवल नीचे आने का मतलब क्या? इमेजिन दिस कि एसेंशियली अगर मैं इस तस्वीर को बनाऊं, तो आप ये दोनों तस्वीर देखें। इस लेवल पे कितने नोड्स हैं? एक नोड है। इस पे कितने एंट्रीज हैं? 2 एंट्रीज हैं। और इस लेवल पे कितनी एंट्रीज हैं? 4 एंट्रीज। और अगले लेवल पे कितनी एंट्रीज हैं? तकरीबन तकरीबन होगी 8 एंट्रीज होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो कुछ ब्रांचें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, है ना? लेकिन अगर फुल होता तो इतना होना शुरू होता। So actually this becomes a geometric increase. और अगर n लेवल होते तो आखिरी लेवल n ना होता, 2 रेस्ट पावर n होता। और 2 रेस्ट पावर n का मतलब पता है क्या है? कि अगर मैं 2 अगर 50 फिबोनाची की बात कर रहा हूं, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 50। वैसे बात है एग्जैक्टली 2 रेस्ट पावर 50 नहीं होता, ये तकरीबन 1.6 टू द पावर 50 होता है। ठीक है, व्हाट इज 1.6? दिस इज एक्चुअली गोल्डन रेशियो। It's actually not 1.6, it's actually 1.5 something. इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं लेक्चर दे सकता हूँ। ठीक है, रीड अबाउट इट। नहीं नहीं, ये इतने टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट होंगे। 50 ठीक है, फिबोनाची नहीं नहीं फिबोनाची, इस फिबोनाची। ठीक, क्योंकि अगर मैं अभी तक आंसर नहीं आया वैसे, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं अब अगर मैं 50 लेवल नीचे जाऊंगा और वो पूरा फुल है, तो उस पर 50 नोट होंगे। ठीक, अरे आवाज आ जाए भाई, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो बेसिकली अगर आपको इस नोट को देखी जाके, तो मसला ये हो रहा है कि आप एक ही प्रॉब्लम को बहुत दफा सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि एक जो प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाए, आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, उसी को रीयूज कर लेना चाहिए। यानी कि आप रिकर्सिव कॉल करें, बेशक करें, लेकिन रिकर्सिव कॉल सिर्फ उस सूरत में करें जब वह आंसर पड़ा ना हो। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज द फॉलोइंग। ठीक है, और आइडिया ये, मैं आपसे डायरेक्ट कोड करता हूं, और इसको कहते हैं, ये जो कोड लिखा है ना हमने, इसको कहा जाता है आमतौर पर बहुत ही घटिया रिकर्सिव कोड। ठीक है, जो हम भी कोड सामने लिख रहे हैं, सबसे पहले तो एक बड़ी बात, ये मैं आपके सामने कोड, इसको भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन एसेंशियली होगा ये, अगर मैं किसी क्लास में ये फंक्शन लिखूं ना, तो ये फंक्शन जो मेरा होगा ना, ये मेरा प्राइवेट फंक्शन होगा। ठीक, अच्छा आप देखना करूंगा क्या, वॉइड सॉरी नहीं, लॉन्ग फिबोनाची रिकर्सिव। ठीक है, उसका नाम है मेमोइज्ड। मेमोइज्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज वो मेमोरी सेव करता है। ठीक है, और आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यहाँ पे तो इंटीजर एन ही पास होगा, यानी ये आपने कॉल ये करना है, आउटसाइड वर्ल्ड में कॉल आपने ये वाला फंक्शन करना है। ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि यहाँ पे एक वेक्टर बनाएंगे, और वेक्टर बनाएंगे इंटीजर का, इंटीजर नहीं बल्कि लॉन्ग का, बिकॉज आंसर आपके लॉन्ग आने हैं। तो नाम रखते हैं एफ स्टैंड फॉर फिबोनाची। ओके, एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं कहूंगा ऐसा करो n+1 साइज की अरे बनाओ और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दो। एक्चुअली 0 से नहीं, -1 से। ठीक है, और फिर मैं एक काम करूंगा कि इसकी जो बेस कंडीशन है, यानी 0 के ऊपर जाके खुद 0 लिख दूंगा,
और एफ के 1 पे जाके खुद 1 लिख दूंगा, ठीक है। और अब मैं कहूंगा कि ऐसा करो, इसका नाम मैं चेंज करूं, इसका नाम रख रहा हूं हेल्पर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये भी रिकर्सिवली इसने हेल्पर को ही कॉल करना है, ठीक है। ये गलती करते हैं अक्सर लोग, ठीक है। लेकिन देखना इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे ये कि मैं फिबोनाची हेल्पर कॉल करूंगा, लेकिन और उसको भी मैं कहूंगा कि मुझे प्लीज एनएफ फिबोनाची ला दो। लेकिन ऐसा करो, ये एक स्टोरेज की चीज है, ये अपने साथ लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये आंसर मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम क्या करेंगे, यहां पे ना वेक्टर ऑफ इंटीजर नहीं, लॉन्ग लॉन्ग एम% डी रिसीव करेंगे, ठीक है। इसका नाम बेशक ऐसे रखते हैं, ठीक है। और यहां पे भी हम FC भेज देंगे, एक मिनट बेटा, ठीक है। और ये जो बेस कंडीशन लगी हुई है ना, इसकी रिवर्स सिर्फ ये याद करते हैं, क्या हम कहते हैं एफ की nth एंट्री को जाकर देखते हैं क्या वो इक्वल टू -1 है, आओ क्या वो नॉट इक्वल टू -1 है। -1 का मतलब क्या है, कंप्यूट नहीं हुई हुई, बस ये नहीं, नॉट इक्वल टू मानना कंप्यूट हो गई हुई है। अगर वो कंप्यूट हो गई हुई है तो तुम ऐसा करो, वो भी बाकी नहीं, तुम ऐसा करना एफ की nth एंट्री को रिटर्न करना, और अगर एन ऐसा देते हैं जो कि कंप्यूट नहीं अभी तक नहीं हुआ हुआ, तो वह करता है वो हम रिकर्सिव कॉल करते हैं, और ये जो मेरा आंसर आता है उसको मैं nth लोकेशन पे ही ना सिर्फ ये कि सेव कर देता हूं, बल्कि बल्कि रिटर्न भी कर देता हूं, तो दोनों मैंने नहीं करा। तो दैट्स दी ओनली चेंज इट इज डूइंग, कि जो भी मेरा रिकर्जन आंसर दे रही है उसको मैं एफ के nth इंडेक्स पे जाके सेव भी कर देता हूं, ये बात है ना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज एफ बाय रेफरेंस पास हो रहा है, तो अब अगर कोई और रिकर्सिव कॉल जाएगी जो कि सेम को कॉल करेगी कि मुझे छठा फिबोनाची नंबर मालूम हो, आओ छठा तो पहले कंप्यूटर हुआ है, और ले जा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि एक्चुअली ये जो मैंने पूरा ट्री बनाया था, इसकी ये वाली तमाम की तमाम ब्रांच कट गई। क्यों कट गई, बिकॉज आपको पता है कि फिबोनाची 3 नीचे कंप्यूट हुआ है, फिबोनाची 2 भी नीचे कंप्यूट हुआ है, ये बात है राइट। एक्चुअली n-2 की कॉल कभी भी जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज वो कहीं जब n-1 के लिए हमने कॉल किया होगा तो उसने n-2 पहले कंप्यूट करके रखा होगा, तो एक्चुअली ये पूरे का पूरा कॉल टेबल लुकअप पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसेंशियली ये n डीप जाएगा, और ये कॉल्स होंगी, और ये कॉल्स बेस केसेस को हिट करेंगे, मतलब ये एक कॉस इधर आनी है, 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 बस। तो एक्चुअली n प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नथिंग बट जस्ट 2n। कहां 2 टू द पावर n, और कहा ओनली 2n। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जस्ट 2 नीचे है, तो मैं दसा यार ये क्या, नहीं बंद कर, ऊपर हो चला बटन से पावर नहीं आती, बट हुआ हो तो रेड हो जाता है। तो थिंग इसकी मैंने जो बताना था ना वो ये कि अभी तक मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। इसको आई डोंट नो टाइम लगने में लिखने लगे, भाग के डालो तो सारे, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो हम बेसिकली करते क्या है, ये तुम थोड़ा थोड़ा भी तो थोड़ा लंबे कर दो फायदा था, ठीक है। तुम इधर आ जाओ, मतलब आप भी इधर आ जाओ, ठीक है। तो दी ओनली थिंग इज कि मैं ये अब मैं कॉल करूंगा मेमोइस्ट, ठीक है, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कि आप कॉल करो, चलाओ, ठीक है, Ctrl+F5। आई होप यू एरर नहीं हुआ, एंड लुक एट द आंसर, ठीक है। सो इट, तो 2 में अगर आप बात करें तो देयर इज अ ह्यूज एक्सपोनेंशियल डिफरेंस, दिस आइडिया इज कॉल्ड मेमोराइजेशन, कि रिकर्जन में जब आपकी चीजें बार 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 कंप्यूट हो रही हो तो उसको क्या करें, आंसर स्टोरी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। उससे चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, ठीक है।
इसमें स्पेस, हाँ स्पेस उसमें टूल पर है नहीं, टूल पर नहीं थी, नहीं एक्चुअली टूल पर नहीं थी, क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्टैक जा रहा था तो वो हमेशा एन डी पे जाएगा, ऐसे करके वापस आता है, वापस आता है तो आपको पता है स्टैक की जो डेप्थ है वो एन लेंथ की हो सकती है, तो एक्चुअली उसमें भी एन लेंथ की मेमोरी ही बनेगी, समझा ना? और इधर भी एन लेंथ, क्योंकि आपको पता है एन लेंथ का ही डीप जा सकता है, हर ऐसा -1 -1 जा, तो वो भी एन लेंथ की, तो ये भी एक्स्ट्रा मेमोरी एन यूज कर रहा है, ये बात समझ? सो दिस इज अ वेरी नाइस इम्प्लीमेंटेशन, और ये हमने कर लिया, ठीक है? तो एसेंशियली आपको करना ही चाहिए कि ये जो हमने ये जो हमने इसको आपको एसेंशियली समझना चाहिए, उसके साथ करना चाहिए, ठीक है? ये मैं कहीं और नहीं कराया, ठीक, नहीं मेमोरेशन से नहीं कराया, इनको इनको नहीं कराया, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।